सभी साथियों को मेरा नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल सांकला क्लासेज में। तो ये क्लास BSTC एग्ज़ाम 2026 के लिए बड़ी इम्पोर्टेंट है। आज हम शिक्षण अभिरुचि की एक शानदार क्लास लेकर आ चुके हैं जिसमें हम 50 इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को देखने वाले हैं। तो आपको क्लास को पूरा देखना है क्योंकि आपका एग्ज़ाम बिल्कुल नज़दीक है और इस क्लास से आपको एग्ज़ाम में हूबहू क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो बिना देरी के क्लास को करते हैं चालू। क्वेश्चन नंबर 1 आपसे पूछा है, सीखने की प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण अंग क्या है? दंड है, अभिप्रेरणा है, स्कूल की बिल्डिंग है या फिर मेज कुर्सी है? तो इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, अभिप्रेरणा। ठीक है ना, ऑप्शन बी इसमें आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे पूछा है, स्कूबा तकनीक किससे संबंधित है? खेल से, अधिगम यानी सीखने की विधियां या फिर तैराकी या फिर अनुशासन? तो इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, अधिगम यानी सीखने की विधियां। ऑप्शन बी इसमें आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे पूछा है, मंदबुद्धि बालकों के लिए आप क्या करेंगे? जो मंदबुद्धि बालक है उनके लिए आप क्या करेंगे? उन्हें अलग स्कूल में भेज देंगे, उन्हें धैर्यपूर्वक विशेष समय देकर समझाएंगे, उन्हें पढ़ाना छोड़ देंगे या फिर उन्हें डांटेंगे? तो इसका आंसर आपको कमेंट में देना है। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 3 का, जिससे आपकी तैयारी का आकलन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे पूछा है, शिक्षण कौशल में शामिल है। जो आपके शिक्षण कौशल है उसमें क्या शामिल है? प्रश्न पूछने का कौशल, श्यामपट्ट कौशल, प्रस्तावना कौशल या फिर ये सभी? तो इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, ये सभी। ठीक है ना, शिक्षण कौशल में आपके प्रश्न पूछने का कौशल, श्यामपट्ट का कौशल और प्रस्तावना का कौशल शामिल है। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे पूछा है, एक शिक्षक के रूप में आपकी सफलता निर्भर करती है आपके परिवार के प्रभाव पर, छात्रों को दी मतलब ज्ञान देने और गहराई और उनके व्यवहार में परिवर्तन पर, आपकी लंबाई पर, स्कूल की दूरी पर? तो इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, छात्रों को दी गई ज्ञान की गहराई और उनके व्यवहार पर एक सफलता शिक्षक की निर्भर करती है। ऑप्शन बी इसमें आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे पूछा है, क्या शिक्षण एक कला है या विज्ञान? केवल कला, केवल विज्ञान, कला और विज्ञान दोनों, कुछ भी नहीं? तो क्वेश्चन नंबर 6 में आपका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, शिक्षण आपके कला और विज्ञान दोनों है। ऑप्शन सी इसमें आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 आपसे पूछा है, विद्यार्थियों को दंड देना हमेशा अच्छा होता है, कभी नहीं देना चाहिए, रोज देना चाहिए या फिर माता पिता को दिलवाना चाहिए? तो इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, कभी नहीं देना चाहिए। ऑप्शन बी इसमें आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 8 आपसे पूछा है, क्रियात्मक अनुसंधान का क्या लाभ है? छात्रों की संख्या बढ़ना, विद्यालय की स्थानीय समस्याओं का तुरंत समाधान करना, वेतन बढ़ाना, नया स्कूल खोलना? तो क्वेश्चन नंबर 8 में आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है ना, विद्यालय की स्थानीय समस्याओं को तुरंत समाधान करना। क्वेश्चन नंबर 9 आपसे पूछा है, एक शिक्षक का कक्षा में स्वर कैसा होना चाहिए? वॉइस कैसी होनी चाहिए? बहुत तेज होनी चाहिए, बहुत धीमी, स्पष्ट, मध्यम और प्रभावशाली, रोने जैसा? तो इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, स्पष्ट, मध्यम और प्रभावशाली होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10 आपसे पूछा है, शिक्षक को अपने छात्रों के नाम याद होने चाहिए क्योंकि इससे छात्र शिक्षक से जुड़ा महसूस करते हैं, उपस्थिति लेने में आसानी होती है, छात्र डरे रहते हैं, प्रधानाध्यापक खुश होते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 10 में आपका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, इससे छात्र शिक्षक से जुड़ाव महसूस करते हैं। ऑप्शन ए इसमें आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 आपसे पूछा है, शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए रटाना, समाजोपयोगी या फिर समाजोपयोगी नागरिक बनाना, केवल साक्षर करना, नौकरी देना? तो इसमें आपका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 11 में ऑप्शन बी होगा, समाजोपयोगी नागरिक बनाना। ऑप्शन बी इसमें आपका राइट हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 12 आपसे पूछा है किशोर अवस्था में तनाव और तूफान की अवस्था किसने कहा। जो आपकी किशोर अवस्था है उसे तनाव और तूफान की अवस्था थॉर्नडाइक ने कहा, स्टैनले होल ने कहा, फ्रायड ने कहा, पियाजे ने कहा। तो क्वेश्चन नंबर 12 में आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, स्टैनले होल। ऑप्शन बी इसमें आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 13 आपसे पूछा है प्रतिभाशाली बालकों में बुद्धि लब्धि यानी IQ कितनी होती है। 90 से कम होती है, 140 से अधिक होती है, 100 होती है, फिर 70। तो इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, 140 से अधिक होती है। ठीक है ना। प्रतिभाशाली बालकों में बुद्धि लब्धि यानी IQ 140 से ऊपर होता है। क्वेश्चन नंबर 14 आपसे पूछा है व्यक्तिगत भिन्नताओं का कारण क्या है। केवल वंशानुक्रम, केवल वातावरण, वंशानुक्रम और वातावरण दोनों है, या फिर केवल अमीर गरीबी। तो इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, वंशानुक्रम और वातावरण दोनों। ऑप्शन सी इसमें आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 15 आपसे पूछा है शिक्षण के दौरान पुनर्वलन का अर्थ है छात्रों को मारना, छात्रों से सही उत्तर पर प्रशंसा करना, चुप रहना, विषय बदलना। तो इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, छात्रों के सही उत्तर पर प्रशंसा करना। ठीक है ना। ऑप्शन बी इसमें आपका राइट होगा। पुनर्वलन का आपके अर्थ हो जाएगा छात्रों को सही उत्तर पर प्रशंसा करना, शाबाशी देना। क्वेश्चन नंबर 16 आपसे पूछा है बालकों में झूठ बोलने की आदत को कैसे रोका जा सकता है। उन्हें बहुत पीटने से, सच बोलने वाले छात्रों के उदाहरण देकर, उन्हें पुरस्कृत करके, पुलिस के पास ले जाकर, खुद झूठ बोलकर। तो क्वेश्चन नंबर 16 में आपका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, सच बोलने बालकों का उदाहरण दे और उन्हें पुरस्कृत करे। ऑप्शन बी इसमें आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 17 आपसे पूछा है निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य है बच्चों को पास करना, छात्रों की पढ़ाई में आने वाली कमियों और कारणों को पहचानना, मेरिट लिस्ट बनाना, छात्रों की उम्र पता करना। तो क्वेश्चन नंबर 17 में आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, छात्रों की पढ़ाई में आने वाली कमी और कारणों को पहचानना। क्वेश्चन नंबर 18 आपसे पूछा है उपचारात्मक शिक्षण। जो आपके उपचारात्मक शिक्षण है कब किया जाता है। निदान के बाद, परीक्षा से पहले, साल की शुरुआत में, कभी भी। तो इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, निदान के बाद यानी कमियों को दूर करने के लिए। ऑप्शन ए इसमें आपका राइट हो जाएगा। आज थोड़ी वॉइस में प्रॉब्लम है। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 19 आपसे पूछा है समावेशी शिक्षा का अर्थ है अमीर बच्चों को पढ़ाना, सामान्य और विशिष्ट यानी विकलांग बच्चों को एक साथ पढ़ाना, केवल लड़कों को पढ़ाना, केवल अंग्रेजी पढ़ाना। तो क्वेश्चन नंबर 19 में आपका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, सामान्य और विशिष्ट यानी विकलांग बच्चों को एक साथ पढ़ाना। ऑप्शन बी इसमें आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 20 आपसे पूछा है एक शिक्षक और छात्र की त्रुटियों पर कैसा व्यवहार करना चाहिए। गुस्सा करना चाहिए, छात्र का मजाक उड़ाना चाहिए, त्रुटियों को सुधार का अवसर मान कर समझाना चाहिए, छात्रों को स्कूल से निकाल देना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 20 में आपका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, त्रुटियों को सुधार का अवसर मानकर समझाना चाहिए। ऑप्शन सी इसमें आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 आपसे पूछा है छात्रों के लेखन कौशल को सुधारने का सबसे अच्छा तरीका क्या है। सुलेख लिखवाना, श्रुतलेख करवाना, कॉपियों को फाड़ देना, ब्लैक बोर्ड से नकल करवाना। तो क्वेश्चन नंबर 21 में आपका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, श्रुतलेख करवाना। ऑप्शन बी इसमें आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 22 आपसे पूछा है किशोर अवस्था की प्रमुख विशेषता क्या है। स्थिर बुद्धि, संवेगों का आधिक्य, खिलौनों से खेलना, आत्मनिर्भरता। तो क्वेश्चन नंबर 22 में आपका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, संवेगों का आधिक्य। ऑप्शन बी इसमें आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 आपसे पूछा है शिक्षण की व्याख्यान विधि
की सबसे बड़ी कमी क्या है? छात्र निष्क्रिय हो जाते हैं, यह बहुत महंगी है, इसमें समय कम लगता है, शिक्षक थक जाता है। तो इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, छात्र निष्क्रिय हो जाते हैं। ऑप्शन ए इसमें आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 आपसे पूछा है, क्या कक्षा में छात्र को गधा या बेवकूफ कहना उचित है? हाँ, ताकि वह सुधर जाए। नहीं, इससे उसका आत्मविश्वास कम होता है, केवल कभी कभी यदि हम होमवर्क न करें तो क्वेश्चन नंबर 24 काफी अच्छा है और इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नहीं, इससे उसका आत्मविश्वास कम हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 25 आपसे पूछा है, निरीक्षक जो निरीक्षण आता है उसकी विधि का मुख्य गुण क्या है? निरीक्षण विधि का मुख्य गुण आपके वैज्ञानिक है, बहुत आसान है, इसमें खर्चा नहीं होता, इसमें शिक्षक को कुछ नहीं करना पड़ता। तो इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, यह वैज्ञानिक है। ठीक है ना, ऑप्शन ए इसमें आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 26 आपसे पूछा है, समाज में शिक्षक की स्थिति कैसी होना चाहिए? एक सामान्य मजदूर जैसी, समाज में पथप्रदर्शक जैसी, केवल एक सरकारी नौकरी जैसी, समाज से अलग। तो इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, समाज में पथप्रदर्शक जैसी। ऑप्शन बी इसमें आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 27 आपसे पूछा है, मानसिक आयु और वास्तविक आयु का अनुपात क्या कहलाता है? मतलब बुद्धि लब्धि यानी IQ, शैक्षणिक लब्धि, व्यक्तिगत विकास, स्मृति शक्ति। तो क्वेश्चन नंबर 27 में आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, बुद्धि लब्धि, जो कि आपके 140 से ऊपर होनी चाहिए। ऑप्शन ए इसमें आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 28 आपसे पूछा है, प्रोजेक्ट विधि किस दार्शनिक विचारधारा पर आधारित है? आदर्शवाद, प्रयोजनवाद, प्रकृतिवाद, यथार्थवाद। तो इसमें आपका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 28 में ऑप्शन बी होगा, प्रयोजनवाद। ठीक है ना, ऑप्शन बी इसमें आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 29 आपसे पूछा है, क्या शिक्षक को अपने छात्रों से निजी जीवन में हस्तक्षेप करना चाहिए? हाँ, हमेशा नहीं, कभी नहीं, केवल तब जब छात्र के विकास में बाधा आ रही हो, केवल जानकारी के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 29 है वो काफ़ी अच्छा है और इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, केवल तब जब छात्र के विकास में कोई बाधा आ रही हो। ऑप्शन सी इसमें आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 आपसे पूछा है, शिक्षण में पुनरावृत्ति का क्या महत्व है? इससे छात्र थक जाते हैं, इससे सीखे हुए ज्ञान का स्थायीकरण होता है, इससे समय की बर्बादी होती है, यह अनिवार्य नहीं है। तो इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, इससे सीखे हुए ज्ञान का स्थायीकरण होता है। ठीक है ना, ऑप्शन बी इसमें आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 31 आपसे पूछा है, शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल किसने कहा? जो आपके शैशवावस्था है उसको सीखने का आदर्श काल आपके वेलेंटाइन ने कहा था। ऑप्शन बी इसमें आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 32 आपसे पूछा है, स्कूल में पुस्तकालय क्यों होनी चाहिए? जो आपके स्कूल है उसमें लाइब्रेरी क्यों होनी चाहिए? किताबें जमा करने के लिए, स्वाध्याय की आदत विकसित करने के लिए, शिक्षक के बैठने के लिए, या फिर स्कूल की सुंदरता के लिए? तो इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, स्वाध्याय की आदत विकसित करने के लिए। ऑप्शन बी इसमें आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 आपसे पूछा है, शिक्षण अधिगम सामग्री होनी चाहिए बहुत महंगी, आकर्षक और कम खर्चीली, केवल विदेशी, केवल लोहे से बनी। तो इसमें आपका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 33 में ऑप्शन बी हो जाएगा, आकर्षक और कम खर्चीली। ऑप्शन बी इसमें आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 34 आपसे पूछा है, एक अच्छा शिक्षक वह है जो रटाने में माहिर हो, सीखने के लिए जिज्ञासु वातावरण बनाए, बहुत सख्त हो, केवल नोट्स लिखवाए। तो इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, सीखने के लिए जिज्ञासु वातावरण बनाए। ठीक है ना, ऑप्शन बी इसमें आपका राइट हो जाएगा। बढ़ते आगे। क्वेश्चन नंबर 35 आपसे पूछा है, बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत किसने दिया? जो आपकी बुद्धि है उसका बहुकारक सिद्धांत आपके किसने दिया? तो इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, थॉर्नडाइक। ठीक है ना, ऑप्शन ए इसमें आपका राइट हो जाएगा।
थॉर्नडाइक ने आपके बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत दिया था। क्वेश्चन नंबर 36 आपसे पूछा है, बच्चों को सृजनात्मकता की ओर प्रेरित करने के लिए क्या चाहिए? उन्हें स्वतंत्र चिंतन का अवसर देना चाहिए, उन्हें दूसरों की नकल करने को कहना चाहिए, उन्हें चुप रहने के लिए कहना चाहिए, या फिर किताबों तक सीमित रखना चाहिए? तो इसमें आपका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 36 में ऑप्शन ए हो जाएगा। उन्हें स्वतंत्र चिंतन का अवसर देना चाहिए, ऑप्शन ए इसमें आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 37 आपसे पूछा है, कक्षा में पीछे बैठने वाले छात्रों के प्रति शिक्षक का क्या रवैया होना चाहिए? उन्हें नज़रअंदाज कर देना चाहिए, उन पर विशेष ध्यान देना चाहिए और आगे बुलाना चाहिए, उन्हें दंडित करना चाहिए, उन्हें सोने देना चाहिए? तो क्वेश्चन नंबर 37 में आपका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, उन पर विशेष ध्यान देना चाहिए और उन्हें आगे बुलाना चाहिए। ठीक है ना, ऑप्शन बी इसमें आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 38 आपसे पूछा है, आगमन विधि का सूत्र क्या है? जो आपके आगमन विधि है उसका सूत्र आपके सूक्ष्म से स्थूल की ओर है, उदाहरण से नियम की ओर है, नियम से उदाहरण की ओर है, या फिर अज्ञान से ज्ञान की ओर है? तो आपके जो आगमन विधि है उसका जो उद्देश्य है, सूत्र है एक तरीका से, उदाहरण से नियम की ओर है, ऑप्शन बी इसमें आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 आपसे पूछा है, शिक्षक को बाल मनोविज्ञान के ज्ञान से क्या लाभ मिलता है? वह छात्रों की रुचि और क्षमता जान सकता है, वह स्कूल का प्रधानाचार्य बन सकता है, वह अमीर बन सकता है, उसे ज़्यादा छुट्टी मिलती है? तो इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, वह छात्रों की रुचि और क्षमता को जान सकता है, ऑप्शन ए इसमें आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 आपसे पूछा है, बुद्धि को मापने वाला पहला सफल परीक्षण किसने बनाया? जो आपकी बुद्धि है उसको मापने का पहला सफल परीक्षण आपके जो है बीने और साइमन ने बनाया था, ऑप्शन ए इसमें आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 41 आपसे पूछा है, पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए? बहुत कठिन, छात्र की आयु और मानसिक स्तर के अनुसार, केवल शिक्षकों की पसंद का, बिना चित्रों वाला? तो इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, छात्रों की आयु और मानसिक स्तर के अनुसार पाठ्यक्रम होना चाहिए जिससे बच्चों को जल्दी समझ में आ सके, ऑप्शन बी इसमें आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 42 आपसे पूछा है, शिक्षण की किंडरगार्टन विधि में किस पर सर्वाधिक बल दिया जाता है? रटने पर, खेल और क्रिया पर, अनुशासन या फिर परीक्षा पर? तो इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, खेल और क्रिया पर, ऑप्शन बी इसमें आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 से आपसे पूछा है, एक छात्र आपके द्वारा पढ़ाए गए विषय में रुचि नहीं ले रहा है, आप क्या करेंगे? उसे कक्षा से बाहर निकाल देंगे, अपनी शिक्षण विधि में बदलाव करेंगे, उसे डांटेंगे, उसके माता पिता को बुलाएंगे? तो इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, अपनी शिक्षण विधि है उसको चेंज करेंगे, अपडेट करेंगे। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 44 आपसे पूछा है, प्रकृतिवाद का सबसे बड़ा योगदान क्या है? बाल केंद्रित शिक्षा है, कठोर अनुशासन है, धार्मिक शिक्षा है, पुस्तकीय ज्ञान है? तो इसमें आपका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 44 में ऑप्शन ए हो जाएगा, बाल केंद्रित शिक्षा, ऑप्शन ए इसमें आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 45 आपसे पूछा है, कक्षा में प्रश्नोत्तर विधि का सबसे बड़ा लाभ क्या है? छात्रों को डर लगता है, छात्रों की जिज्ञासा बनी रहती है, शिक्षक को बोलना कम पड़ता है, या फिर कक्षा शांत रहती है? तो इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, छात्रों की जिज्ञासा बनी रहती है। क्वेश्चन नंबर 46 आपसे पूछा है, शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए, जो शिक्षक है उसकी भूमिका क्या होनी चाहिए? एक निर्देशक की तरह, एक सुविधादाता की तरह, एक तानाशाह की तरह, एक मूक दर्शन की तरह? तो इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, एक सुविधादाता की तरह। ठीक है ना, ऑप्शन बी इसमें आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 47 आपसे पूछा है, क्या आप मानते हैं कि शिक्षक को छात्रों के साथ खेलना चाहिए? नहीं, इससे गरिमा कम होती है। हाँ, इससे संबंधों में निकटता और सहजता आती है, केवल क्रिकेट कभी नहीं।
तो इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हाँ, इससे संबंधों में निकावट आती है और सहजता आती है। क्वेश्चन नंबर 48 आपसे पूछा है, उपचारात्मक शिक्षण कब किया जाता है? जो आपके उपचारात्मक शिक्षण है वो निदानात्मक परीक्षण के बाद किया जाता है, वार्षिक परीक्षा के बाद, स्कूल आने से पहले, या फिर केवल गर्मियों की छुट्टी में। तो क्वेश्चन नंबर 48 आपके रिपीटेड है थोड़ा चेंजेज के साथ, तो इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। निदानात्मक परीक्षण के बाद आपके उपचारात्मक शिक्षण होता है। क्वेश्चन नंबर 49 आपसे पूछा है, शिक्षण का चरम लक्ष्य क्या है? बालक का व्यवहार परिवर्तन और सर्वांगीण विकास, बालक को डॉक्टर बनाना, बालक को रटाना, बालक को डराना। तो इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, बालक का व्यवहार में परिवर्तन और सर्वांगीण विकास शिक्षण का चरम लक्ष्य है। क्वेश्चन नंबर 50 आज का लास्ट क्वेश्चन, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा है, कक्षा में कमजोर छात्रों के लिए आप क्या करेंगे? उन्हें अलग कमरे में बैठाएंगे, उन्हें अतिरिक्त समय और व्यक्तिगत ध्यान देंगे, उन्हें फेल कर देंगे, उन्हें पढ़ाई छोड़ने को कहेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 50 में आपका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, उन्हें अतिरिक्त समय और व्यक्तिगत ध्यान देंगे, ऑप्शन बी इसमें आपका राइट होगा। तो यह क्लास हमारी यहीं समाप्त होती है। अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।